पहचान बताना हमारी आदत नहीं यार। लोग हमें चेहरा देख कर ही पहचान लेते हैं यार। मेरे प्यारे साथियों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजीएस क्रांति क्लासेस में। माय डियर फ्रेंड, मुझे मालूम है आप लोग काफ़ी दिनों से मेरी वीडियो का इंतज़ार कर रहे थे और मैं लेके आ गया हूँ लेक्चर नंबर फर्स्ट में मैं आपको बताऊँगा कि आप यूपी बोर्ड में कौन कौन से टॉपिक और कौन कौन से चैप्टर पढ़ें जिससे आपका एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर हो। ठीक है साथियों, तो मैं बात करने वाला हूँ यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2025। मैं बताऊंगा आपको मैथमेटिक्स में जितने चैप्टर हैं, हमारे पास ओवरऑल 14 चैप्टर मीन्स 14 चैप्टर हैं। उस 14 चैप्टर में ऐसे कौन कौन से चैप्टर हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। ठीक है, तो मैं बताने वाला हूँ पहला, ये हमारे पास रियल नंबर जो क्लास 10th के लिए पहला चैप्टर है। यहाँ से 4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। दूसरा हमारे पास पढ़ना है पॉलिनोमियल। तीसरा हमारे पास है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अभी मैं एक एक को एक्सप्लेन करूँगा, देन बारी बारी से मैं इसका एमसीक्यू और एमसीक्यू के साथ साथ जितने भी हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में जिससे आपका नंबर क्या हो, स्कोर हो, मैं उस सबको बताऊंगा। तो लास्ट तक वीडियो में ज़रूर बने रहिएगा, जिससे मैं क्या करूँ आपके सामने जो भी बताऊँ आप हमेशा कॉपी और पेन लेके नोट डाउन जरूर करिएगा साथियों। तो यहाँ तीसरा हमारे पास पढ़ना चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। और हमारे पास चौथा जो चैप्टर जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पांचवा हमारे पास है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। छठा हमारे पास है ट्रायंगल और सातवां हमारे पास है जियोमेट्री। मीन्स हमें क्या करना है इस चैप्टर में, अगर आप देखिए रियल नंबर में तो इसका जो वेटेज है हमारे पास एग्ज़ाम के लिए 2 से 3 मार्क्स का है। जैसे यहाँ से जो क्वेश्चन बनेगा रूट में 3, रूट में 5 और रूट में 2 एक इर्रेशनल नंबर है। मीन्स आपको ये बताना पड़ेगा मेरे साथियों कि हमारे पास कि जो रूट 2 है, रूट 5 है और रूट 3 है, ये एक अपरिमेय संख्या होती है। तो कैसे होती है अगर आपको जानना है तो जरूर लास्ट तक रुके रहिएगा और मैं आपको बताऊंगा भी कि किस तरीके से आप नंबर स्कोर करेंगे। डेली हमारी क्लासेस क्लास 10th के लिए 7 से 8 बजे चलती है और क्लास 12th के लिए 8 से 9 बजे चलती है इसी यूट्यूब चैनल एजीएस क्रांति क्लासेस पे। माय डियर साथियों, मैं बताने वाला हूँ पॉलिनोमियल में। पॉलिनोमियल एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से आप 6 नंबर का एक आसानी से नंबर स्कोर कर सकते हैं, 6 मार्क्स का नंबर। यहाँ पे बस आपको बस आना चाहिए डिवाइड क्या होता है, देन इसके साथ साथ एक डिवाइड के साथ साथ हमें ये जानना पड़ेगा साथियों कि त्रिघात संकट क्या होता है। त्रिघात संकट का मतलब होगा जिसमें 3 घातें होती हैं, उसको जानना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद अगर देखा जाए हमारे पास तीसरा टॉपिक है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, मुझे ये जानना पड़ेगा कि हमारे पास जो वेरिएबल होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं, 4 टाइप के होते हैं, सबसे कोई मतलब नहीं है। मुझे इसमें चैप्टर में पढ़ना है कि जो वेरिएबल होगा वो 2 टाइप है। आपने क्या देखा कि मैंने आपको 7 चैप्टर तक आपको बताया था। 8वां हमें चैप्टर क्या पढ़ना है साथियों, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। मतलब इंट्रोडक्शन ट्रिग्नोमेट्री का होता क्या है, उसमें मैं आपको बताऊंगा उस चैप्टर में कि हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होते हैं वो 6 टाइप के होते हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक। ठीक है, इसके बाद इसी चैप्टर से कुछ छोड़ने के बाद जब आप 9 चैप्टर में आते हैं तो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री मतलब त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग। त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में मैं ये सीखने वाला हूँ कि आपके पास कोई किसी हाइट पे कोई ऑब्जेक्ट प्लेस होगी तो आपको बताना पड़ेगा उसकी डिस्टेंस क्या है, कहाँ से, अर्थ से उसकी डिस्टेंस क्या है या हाइट क्या है। और इसी तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से आपके एग्जाम में। इसके बाद आपको पढ़ना है सर्कल। सर्कल में क्या होता है कि आपके पास कोई एक सर्कल दे देगा और आपको उसमें बताना पड़ेगा कि इसकी रेडियस क्या है, या बोल देगा कि आपके पास एक सर्कल है उसका डायमीटर मान लो 10 सेंटीमीटर का है, तो आप बताइए अगर आप सेंटर से उस डायमीटर पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करते हैं
तो कितना होगा, मैं यह आप सबको बताऊंगा। तो ज़रूर हमारी वीडियो को वॉच करिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपके लिए इंटरेस्टिंग है या नहीं। अगर इंटरेस्टिंग है तो आप क्या करेंगे, अपने चाहने वाले दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपका एक शेयर चाहिए और लास्ट में अच्छा सा कमेंट चाहिए माय डियर साथियों। इसके बाद कॉन्ट्रैक्शन हमको पढ़ना है, फिर एरिया रिलेटेड टू सर्कल, कि हमें ये जानना है कि एरिया क्या होगी किसी सर्कल की। मैं आपको बताऊंगा कि जब भी आप किसी भी सर्कल की एरिया जब आप निकालते हैं तो दो तरीके से निकालते हैं, या तो आपके पास सर्कल की एरिया बड़ी होगी या तो छोटी होगी, जिसको हम लोग बोलेंगे दीर्घवृत्त या लघुवृत्त। ठीक है, इसके बाद हमें जानना है कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, कि हमारे पास कोई भी बना हुआ मटेरियल होगा उसको हमको क्या निकालना पड़ेगा, उसका एरिया निकालना पड़ेगा, वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। मैं यहाँ पे एक एक टर्म को आपको बताऊंगा कि एरिया क्या होती है, वॉल्यूम क्या होता है, सब बताऊंगा। बाकी आपका काम क्या है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करेंगे, क्योंकि जितना अधिक कमेंट आएगा, कमेंट के थ्रू मैं आपके साथ वीडियो को प्रोवाइड करूँगा। आपका जैसा कमेंट रहेगा कि सर मुझे यहाँ समझ में नहीं आया, ये वीडियो ऐसे बनाइए, तो मैं क्या करूँगा, आपको हर एक टॉपिक का जितना भी आप चाहते हैं उससे ज़्यादा मैं आपको दूंगा। आप विश्वास करिएगा, जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे मैथमेटिक्स में तो आपको हर एक क्वेश्चन पढ़ा हुआ दिखाई देगा। अगर आपको विश्वास नहीं है तो अभी भी मेरी पहली वीडियो पड़ी हुई है, वहाँ पे आप जाके प्लेलिस्ट पे अगर आप देखेंगे तो यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2024 जो हुआ था अभी फ़िलहाल अप्रैल या मार्च में, तो अगर आप वहाँ पे देखेंगे जितना मैंने आपको टॉपिक बताया था उससे कहीं भी बाहर क्वेश्चन नहीं आया है। तो आप विश्वास करिएगा, हमारे चैनल के साथ डेली जुड़िए, ठीक है। और लास्ट हमारे पास है 14 चैप्टर जिसका नाम है स्टैटिक्स। आई होप हमने आपको बता दिया कि हमें क्या करना है। अगर आप यूपी बोर्ड में बैठने वाले हैं, टॉप करना चाहते हैं, तो ये चैनल आपके लिए इंटरेस्टिंग चैनल है और ये यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, अपने स्कोर को आसानी से आप ला सकते हैं। तो ये हमारे पास 14 चैप्टर है। अब मैं क्या करूँगा, जहाँ से एग्ज़ाम में ज़्यादा नंबर आते हैं वहाँ से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, और ये हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4 से। चैप्टर नंबर 4 से क्यों? क्योंकि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मीन्स द्विघात समीकरण है, और द्विघात समीकरण से हमारे पास काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। तो आइए हम आपको बताने वाले हैं द्विघात समीकरण के अपने चैप्टर को, जिसका नाम है द्विघात समीकरण। माय डियर साथियों, मैं बात करने वाला हूँ चैप्टर नंबर 4 की, जो यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम में यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन एराइज होते हैं। और ज़रूर आप वीडियो को इसको देखिए और लास्ट में कमेंट में बताइए कि ये आपको द्विघात समीकरण की जितने मैंने आपको क्वेश्चन बताया, क्या वो क्वेश्चन आपको समझ में आया या नहीं आया। अगर नहीं आया तो मैं क्या करूँगा, फिर से आपके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊँगा जिसमें क्या करूँगा, आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। बाकी ऐसा ज़रूरत पड़ने वाला नहीं है, क्यों? क्योंकि मैं आपको इतने अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। अगर आप टॉपिक वाइज देखते हुए जाएंगे तो आपको कहीं भी किसी भी प्रकार का डाउट ही नहीं बचेगा, क्योंकि मैथ पढ़ने का मतलब होता है एक ऐसा बंदा आपको पढ़ाए जो क्या करे, आपको मैथ में एक्सपर्ट कर दे। तो आइए हम आपको बताने वाले हैं द्विघात समीकरण के बारे में। मेरे प्यारे साथियों, जब भी आपके पास द्विघात, द्वि का मतलब क्या होता है, दो, घात का मतलब क्या होता है, घात मतलब एक ऐसा समीकरण जिसमें घात कितनी होगी, 2। अगर हमारे पास एक ऐसा समीकरण होगा जिसकी घात क्या होगी, 2 होगी, तो हम उसे क्या बोलेंगे, द्विघात समीकरण। जैसे आपके पास जो स्टैंडर्ड इसका फॉर्मूला होता है वो होता है ax² + bx + c। ठीक है, तो यहाँ पे ax² + bx + c जो होगा इसे हम बोलते हैं सिर्फ और सिर्फ द्विघात। क्या बोलेंगे, द्विघात। लेकिन जब आप क्या करते हैं, इसी को दिखा देते हैं बराबर करके 0, मीन्स जब आप किसी द्विघात को 0 के बराबर दिखाते हैं तो वही द्विघात का नाम क्या हो जाता है, द्विघात समीकरण। क्या नाम होता है, द्विघात समीकरण। समझ गए? ठीक है, कि हमारे पास ax² + bx + c = अगर आप 0 करते हैं तो क्या कहलाता है, द्विघात समीकरण कहलाता है। अब बात आती है हमारे पास
जब भी हम द्विघात की बात करते हैं तो उसमें ये हमारे पास यक्स क्या है, यक्स क्या है, तो साथियों यहाँ पे जो यक्स होगा उसको बोलते हैं वेरिएबल्स, मीन्स क्या होगा हमारे पास चर होता है। और यहाँ पे ए बी सी ये क्या होंगे हमारे पास रियल नंबर, मीन्स वास्तविक संख्या है। क्या होती है? वास्तविक संख्या। आई होप आप दो टर्मों को समझे होंगे। पहला टर्म क्या कि यक्स क्या होगा वेरिएबल जिसको बोलेंगे चर। दूसरा हमने क्या बताया ए बी सी, ए बी सी क्या कहलाएंगे माय डियर साथियों? तो वास्तविक संख्या है, मीन्स जिसको हम बोल सकते हैं क्या कोई नंबर होगा 1 2 3 4, ठीक है। तो आइए हम इससे आगे बढ़ते हैं। हमने क्या देखा कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप का हमारे पास कोई भी समीकरण होगा हम उसे क्या बोलने वाले हैं? द्विघात समीकरण बोलने वाले हैं। और इस द्विघात समीकरण में हमारे पास जो यक्स होगा वो वेरिएबल कहलाएगा और ए बी सी क्या कहलाएंगे हमारे पास वास्तविक संख्याएं कहलाएंगे। आई होप आप इस दो टर्मों को समझे होंगे कि वेरिएबल मतलब चर क्या होता है और वास्तविक संख्याएं क्या होती है, ठीक है। और आपके मन में ये डाउट नहीं होना चाहिए कि हम एक जानते हैं हमारे पास एक होता है बहुपद और दूसरा होता है समीकरण। देखिए साथियों, जब आप किसी बहुपद को जीरो के बराबर दिखाते हैं, जब आप क्या करते हैं किसी भी बहुपद को जीरो के बराबर दिखाते हैं तो वही बहुपद द्विघात समीकरण में चेंज हो जाता है। कहने का तात्पर्य है कि जब आप कभी भी किसी भी बहुपद को जीरो के बराबर दिखाएंगे, जीरो के क्या दिखाएंगे? बराबर दिखाएंगे, वो क्या कहलाता है हमारे पास? द्विघात समीकरण कहलाता है। आई होप आप समझे होंगे द्विघात समीकरण होता क्या है। तो एक ऐसा समीकरण जिसकी घात कितनी होती है? 2 होती है, द्विघात समीकरण कहलाता है। और जिसकी जितनी घात होगी उसका उतना मान होगा। तो हमारे पास यक्स की पावर कितनी है साथियों? यक्स की पावर हमारे पास 2 है। तो ये यक्स की पावर जब आपके पास 2 होगी तो इसका मान कितना होगा? 2 होगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी 2 वैल्यू आएंगी और 2 वैल्यू क्या होंगी? जब आप इस समीकरण में रखेंगे तो दोनों ही वैल्यू क्या करेंगी? सेटिस्फाई करेंगी। अगर ये सेटिस्फाई करते होंगे तो हम इसको द्विघात समीकरण के मूल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मूल बोलेंगे। अभी मैं आपको बताऊंगा कि आप जब द्विघात समीकरण जब आप सॉल्व करते हैं तो इसकी जो वैल्यू आती है वो मूल कहलाती है। और जब आप उस मूल को इस दिए गए समीकरण के अंदर जब आप रखते हैं तो ये समीकरण ऑटोमेटिक क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। जब वो जीरो हो जाता है तो वही कहलाता है कि वो इस द्विघात समीकरण का वो क्या है? मूल है, ठीक है। आइए हम समझते हैं, ठीक है। हमने क्या समझा अभी बस हमने ये समझा कि हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप का अगर कोई भी समीकरण होगा तो हम उसे द्विघात समीकरण बोलेंगे। अब जैसे एग्जाम्पल हमारे पास अगर ऐसे लिखा है 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, पहला क्वेश्चन। दूसरा 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तीसरा क्वेश्चन 7x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 3। सिर्फ आपको ये बताना है कि क्या इसमें दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो आपको जब भी आपसे बात किया जाए द्विघात समीकरण तो आपके मन में क्या चलना चाहिए? द्वि माने 2, घात माने घात। जिसकी 2 घात होगी और घात कहाँ होती है? सबसे ऊपर। पावरफुल इंसान का मतलब भगवान, और भगवान कहाँ होता है? सबसे ऊपर है। आप ऐसा जानते होंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो पावर होगी कहाँ होती है? ऊपर। और कहाँ होती है? ऊपर। मीन्स हमारे पास पावर कितनी हो गई? 2। और जैसे ही पावर 2 होगी उसे बोल देते हैं क्या? द्विघात। आपको इसके आगे देखना ही नहीं है कि इसके साथ और कितने टर्म ऐड हुए हैं या सब्ट्रैक्ट हुए हैं। बस आपको यहाँ पे ये देखना है कि इसकी घात 2 है या नहीं। अगर 2 है तो द्विघात होगा, अगर 2 नहीं है तो द्विघात
नहीं होगा। तो देखिए हमने यहाँ क्या लिखा है 5x² प्लस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 है। दूसरा हमारे पास है 3x² प्लस 9x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तीसरा है 7x² प्लस 8x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। आप वीडियो को पॉज करिए, रोकिए और बताइए कि ये क्या हमारे पास द्विघात है कि नहीं। तब तक मैं थोड़ा सा वाटर को पी लेता हूँ। आई होप आप कर लिए होंगे कि ये द्विघात है। जहाँ आप बैठे होंगे आप वहाँ से सीख रहे होंगे ये द्विघात समीकरण है। मुझे मालूम है आपके मन में चल रहा होगा कि सर द्विघात इसलिए है क्योंकि इसकी घात कितनी है 2 है। अगर इसकी घात 2 है तो द्विघात होगा। इसकी भी घात कितनी है 2 है तो द्विघात होगा। और इसकी भी घात कितनी है 2 है तो द्विघात होगा। लेकिन अगर मैं ऐसे कह दूं 4 में 3x प्लस 8x प्लस 4, क्या ये द्विघात है? तो आपके मन में चलेगा ये द्विघात नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल है x है और x जो वेरिएबल है इसकी घात 1 है। और जब x की वेरिएबल की जो घात 1 होगी तो हम उसे द्विघात ना बोल के क्या बोलते हैं, एक घात का समीकरण बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ आपको देखना है पावर क्या होनी चाहिए 2, पावर क्या होनी चाहिए 2, पावर क्या होनी चाहिए 2। अगर पावर 2 हो गई तो द्विघात कहलाएगा, अगर पावर 2 नहीं हुई तो द्विघात नहीं कहलाएगा। जैसे अगर मैं इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर दूं, यहाँ लिख दूं पावर 3, तो क्या बताइए क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो आप कमेंट में जरूर बताएं कि हमारे पास 3x³ प्लस 8x प्लस 4 एक द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो आप जहाँ बैठे होंगे वहाँ से आप खुद बोल रहे होंगे कि सर ये द्विघात समीकरण नहीं है। नहीं है, क्यों नहीं है? तो आप जान रहे होंगे कि सर ने बताया जिसकी घात 2 होगी वही द्विघात कहलाता है और जिसकी घात 2 नहीं होगी, 2 के अलावा 3, 4, 5 या 1 होगी तो द्विघात नहीं होगा। तो कौन सा घात होगा मैं आपको आगे बताऊंगा। अगर 2 से अधिक घातें होंगी तो उसे क्या बोलेंगे, या 2 से कम घातें होंगी तो क्या बोलेंगे। आई होप आप समझोगे सिर्फ द्विघात समीकरण के बारे में। इस 10 मिनट के लेक्चर में मैंने आपको बताया कि द्विघात समीकरण होता क्या है। द्विघात समीकरण एक ऐसा समीकरण होगा जिसके अंदर x की घात कितनी होगी 2 होगी, द्विघात समीकरण कहलाता है। आइए पहली एक्सरसाइज पे हम चलते हैं। पहली एक्सरसाइज आप ये देखेंगे कि उसमें आपको बताना है कि दिया गया समीकरण द्विघात है कि नहीं। आइए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है द्विघात समीकरण। एक्सरसाइज 4.1 इसमें बोला जा रहा है चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब आपको चेक करके बताना है इनमें से कौन कौन सा द्विघात समीकरण है। ये वीडियो क्लास 10th के यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए भी है और सीबीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए भी है, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ हिंदी प्लस इंग्लिश मीन्स बाई लैंग्वेज। आपको दोनों लैंग्वेज में मैं आपको बता रहा हूँ जिससे हमारे जो बच्चे यूपी बोर्ड के हैं वो भी समझ पाएँ, जो सीबीएसई बोर्ड के हैं वो भी समझ पाएँ। तो हाँ, वीडियो को शेयर करना नहीं भूलेंगे, नहीं तो आप समझ ही रहे हैं क्या होने वाला है। क्या होगा? कुछ नहीं होगा, आपका करियर खराब होगा, नहीं पढ़ेंगे लिखेंगे। ठीक है, आइए देखिए हमने क्या बताया कि द्विघात समीकरण में क्या होता है, जिसकी घातें 2 होंगी उसी को बोलते हैं द्विघात। अब यहाँ तो घातें देखने पे 2 नहीं लग रही है साथियों, लेकिन आप भी अगर इसको देख रहे होंगे तो हमारे पास यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस है। यहाँ a की जगह x है, प्लस b की जगह 1 है। तो हम इसे एक्सपेंड कर सकते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अब बहुत लोग ऐसे भी याद किए होंगे कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, दोनों कहने का सेंस एक ही है। आप 2 + 3 करेंगे या 3 + 2 करेंगे, दोनों की वैल्यू क्या आती है, सेम आती है। तो हम क्या करेंगे, a की जगह x है और b की जगह 1 है। तो चलिए इसको एक्सपेंड करते हैं। तो पहले का स्क्वायर मतलब x स्क्वायर, दूसरे का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2, a का मतलब
हमारे पास x है, 2 कहाँ से आया? 2 हमारे पास इस फार्मूले से आया। x का मतलब x है और b का मतलब कितना 1 इज इक्वल टू, इसको लिख लेंगे अंदर क्लास जब करेंगे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो मल्टीप्लाई और कितना आ जाएगा 2x माइनस 3। तो यहाँ से हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का 1 में करेंगे 2 आएगा और उस 2 का मल्टीप्लाई x में कितना जाएगा 2x। और हम इस राइट साइड की वैल्यू को कहाँ लाएंगे? लेफ्ट साइड। जब आप राइट साइड की वैल्यू को लेफ्ट साइड लाएंगे तो उसकी वैल्यू का मान क्या जाएगा? एक्सचेंज हो जाएगा। मतलब अगर यहाँ पे प्लस है तो माइनस होगा, माइनस होगा तो प्लस होगा। क्यों? क्योंकि जब आप अपने घर में होते हैं तो सेफ होते हैं, लेकिन जब आप दूसरे के घर पे जाते हैं तो सेफ नहीं होते हैं। वहाँ पे आपको खाने के लिए प्रॉब्लम है, आपको भूख लगी फिर भी खाना नहीं मांगेंगे। क्यों? क्योंकि आपको डर लगेगा कि अगला बंदा मुझे कुछ कह ना दे। ठीक है, तो क्या होगा? यहाँ पर आप सेफ नहीं है। तो जब हमारे पास ये 2x राइट साइड से लेफ्ट साइड आएगा तो जाएगा माइनस 2x। ऐसे जो -3 है राइट साइड है, जब आप लेफ्ट साइड लाएंगे तो क्या जाएगा +3 इज इक्वल टू, यहाँ कुछ बचा नहीं बचा, करेंगे एक बार फिर से देखेंगे। हमारे पास x प्लस 1 का होल स्क्वायर था, तो पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर प्लस 2 हमारे पास फार्मूले में होता है। a का मतलब x है और b का मतलब 1। इसको हमने क्या किया? 2 का मल्टीप्लाई x में किया तो x आया, 2 का मल्टीप्लाई 3 में दिया तो कितना आ गया? यहाँ पे 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ देखिए, यहाँ पे x² ऐसे ही रहेगा कंटिन्यू। ये प्लस और माइनस का लेट कट जाएगा, 1 और 6 कितना जाएगा? 7 इज इक्वल टू कितना? 0। जरा अब ये बताइए क्या हमारे पास ये द्विघात समीकरण है? यस है। क्यों? क्योंकि इसकी घात कितनी है? 2। ठीक है, इसका मतलब हम इस समीकरण को ऐसे लिख सकते हैं x² प्लस 0x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि अगर आप 0 का मल्टीप्लाई x में करेंगे रिजल्ट हमें क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। आइए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास ऑलरेडी कितना x² माइनस 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे है माइनस और इस ब्रैकेट के पहले कुछ लिखा नहीं गया, क्या सपोज करते हैं? प्लस। जैसे अगर एक लड़की की शादी नहीं हुई तो आप कैसे पहचानेंगे? कमेंट में बताएं। आप ऐसे पहचानेंगे कि उसके मांग पे सिंदूर नहीं है। अगर एक लड़की की शादी नहीं हुई है तो उसके मांग पे सिंदूर नहीं है, लेकिन आप एक लड़के को कैसे पहचानेंगे कि उसकी शादी नहीं हुई है? अगर लड़का बार बार खुश है, हमेशा खुशी उसका जीवन चल रहा है, वो हमेशा मुस्कुराता है, इसका मतलब उस लड़के की शादी नहीं हुई है। ठीक है, आइए जल्दी आइए देखिए। ठीक है, x² माइनस 2x। अब क्या करेंगे? यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे प्लस यहाँ पे क्या है माइनस, तो इसका मल्टीप्लाई जब अंदर आप करेंगे तो जाएगा -6 और ये भी है माइनस और ये भी कितना है? माइनस। जब आप करेंगे क्या जाएगा? प्लस 2x। एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं साथियों कि x² माइनस 2x वैसे लिखा, कंटिन्यू किया, इक्वल है तो इक्वल लिखा, इस 2 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो जाएगा कितना होगा? 6 और देन इस 2 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो जाएगा 2x। अच्छा, यहाँ था माइनस, कैसे हो गया प्लस? तो देखिए यहाँ पे है माइनस और ये माइनस क्या कर देगा? प्लस कर देगा। आई होप आप समझे होंगे। यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास x² माइनस 2x। अभी हमने बताया जब आप किसी भी वैल्यू को राइट साइड से लेफ्ट साइड लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? एक्सचेंज हो जाएगा। यहाँ प्लस क्या जाएगा? -2x, ये माइनस क्या जाएगा? +6 इक्वल टू कितना? 0। 1 क्या बन जाएगा? x² माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, मतलब मीन्स जुड़ेगा, उनमें से कौन सी वैल्यू आएगी? 2 to 4 हो जाएगा x, और ये माइनस है, ये भी माइनस, किसी एक माइनस हम लोग क्या करते हैं? नोट कर लेते हैं। +6 इक्वल टू कितना? 0। जरा आप बताइए ये जो दिया गया समीकरण है ये द्विघात समीकरण है कि नहीं? आप कहेंगे यस द्विघात समीकरण है। क्यों? क्योंकि इसकी भी घात कितनी है? 2। आइए मूव कर क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है x माइनस 2 x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 2 और x प्लस 3। आपको ये बताना है कि हमारे पास जो दिया गया समीकरण है या जो दिया गया यहाँ पे वैल्यू है ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है। देन इसी प्रकार से x माइनस 3 और 2x प्लस 1 इज इक्वल टू x प्लस 5। आपको बताना है द्विघात समीकरण है कि नहीं है। आइए स्टार्ट करते हैं।
सबसे पहला स्टेप क्या होगा, जब भी आपके पास इस तरीके का क्वेश्चन आएगा, आपको क्या करना है, इस यक्स का मल्टीप्लाई पहले करेंगे। यक्स का यक्स में करेंगे कितना जाएगा, यक्स का स्क्वायर। इस यक्स का 1 में जब आप करेंगे तो क्या जाएगा, कितना यक्स। कैसे, आप जानते हैं 1 इंटू 2 कितना होता है, 1 इंटू 2 क्या आता है 2, 1 इंटू 3 कितना होता है 3। अगर ऐसे 1 इंटू यक्स करेंगे कितना जाएगा यक्स। कैसे, अगर यहाँ पे 1 में किसी नंबर का मल्टीप्लाई होता है तो देन वही नंबर क्या होता है, आ जाता है। ऐसे अगर 1 का 3 में आ जाएगा 3, ऐसे 1 का यक्स में क्या आ जाएगा यक्स। आई होप आप समझ गए होंगे, एकदम मैं बेसिक से बता रहा हूँ कि आपको समझ में पूरा आ रहा है। ठीक है, अब इस यक्स का मल्टीप्लाई यक्स में हो गया, यक्स स्क्वायर हो गया। इस यक्स का मल्टीप्लाई 1 में हुआ, यक्स हो गया। अब इस 2 का मल्टीप्लाई यक्स में होगा, कितना होगा माइनस 2x, और इस 2 का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो आ जाएगा 2। लेकिन ये है माइनस और ये है प्लस, क्या हो जाएगा माइनस। एक बार फिर से बता रहा हूँ, फिर से समझिए। इस x का मल्टीप्लाई x में करेंगे x स्क्वायर होगा। इस x का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे x आएगा। इस 2 का मल्टीप्लाई x में करेंगे माइनस 2x आएगा, और इस 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो आ जाएगा माइनस 2। सिमिलरली अगर देखा जाए तो हम क्या करेंगे, जब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर आ जाएगा, x का 3 में करेंगे कितना आ जाएगा 3x। अब इस 1 का x में करेंगे तो माइनस x, और इस 1 का 3 में करेंगे तो माइनस 3। एक बार फिर से देख लीजिए, आप x का जब x में करेंगे x स्क्वायर आएगा, x का x में करेंगे कितना आएगा x स्क्वायर। इस x का करेंगे 3 में कितना आएगा 3x, और इस 1 का करेंगे x में कितना आएगा x, और इस 1 का करेंगे 3 में कितना आएगा माइनस 3। अब यहाँ देखा जाए, इस x स्क्वायर फिर स्क्वायर कैंसिल आएगा, 2 में से 1 जाएगा माइनस x और माइनस 2 इक्वल टू 3 में से 2 जाएगा, 1 जाएगा 2x माइनस 3। देखिए ये 2 में से 1 गया माइनस x। अब हम लोग x को एक तरफ कर लेते हैं, तो माइनस x माइनस 2 माइनस 2x और प्लस 3 इक्वल टू कितना 0। 2 और 1 कितना हो जाएगा माइनस 3x। 3 में से 2 जाएगा प्लस 1 इक्वल टू कितना 0। जरा आप बताइए, ये दिया गया समीकरण द्विघात है कि नहीं? तो आप कहेंगे सर द्विघात नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी घात 2 नहीं है। अगर घात 2 नहीं है तो द्विघात नहीं होगा, राइट। आइए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब इस x का मल्टीप्लाई जब 2x में करेंगे कितना जाएगा 2x का स्क्वायर। इसका इसमें हो गया। अब इस x कहाँ होगा 1 में, तो कितना आएगा प्लस x। अब इस 3 का मल्टीप्लाई 2 में होगा तो आएगा माइनस 6x। कैसे, ये है माइनस 3 और ये प्लस 2 है, तो माइनस 3 का जब आप 2 में करेंगे तो माइनस 6 आएगा। अब इस 3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे कितना आएगा माइनस 3। एक बार फिर से समझिए, जब आप x का मल्टीप्लाई 2x में करेंगे तो जाएगा 2x स्क्वायर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक x है और यहाँ पे भी एक x, एक x और एक x, या कि दोनों क्या हो जाएगा 2x, मतलब x स्क्वायर। अब इस x का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे आ जाएगा x। इस 3 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 6x, और इस 3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे माइनस 3। सिमिलरली इस x का मल्टीप्लाई x में करेंगे x स्क्वायर, इस x का मल्टीप्लाई 5 करेंगे आ जाएगा 5x। हम x को एक तरफ करते हैं तो हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 6 में से 5 जाएगा x जाएगा तो मिलेगा माइनस 5x माइनस 3। देखिए 2 स्क्वायर वैसे ही था। इसके बाद इस x में हम लोग माइनस 6 को घटाएं तो क्या मिलेगा माइनस 5x और 3 को से मिलेगा। अब इसको भी बुलाएंगे राइट साइड, हो जाएगा x स्क्वायर, क्योंकि राइट में क्या था प्लस, कहाँ आएगा लेफ्ट, तो क्या हो जाएगा माइनस, और माइनस 5x इक्वल टू कितना 0। यहाँ पे x स्क्वायर है और यहाँ पे भी x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर वाले मतलब लाइक टर्मों को एक साथ, अनलाइक टर्मों को एक साथ। लाइक टर्मों को x स्क्वायर है, यहाँ x स्क्वायर है, तो 2 में से 1 घटेगा कितना मिलेगा x स्क्वायर। ये हमारे पास 5x है, ये भी 5x है, ये और ये लाइक टर्म है, दोनों सेम सिंबल के हैं तो आपस में क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे। ठीक, और क्या बचा माइनस 3। जरा ये बताइए ये द्विघात संकर्ण है कि नहीं? तो आपका आंसर होगा यस, द्विघात संकर्ण है। क्यों है? क्योंकि इसकी घात कितनी है 2 है। अगर इसकी घात 2 है तो द्विघात कहलाएगा। आइए मैं आपको 1-2 क्वेश्चन देता हूं जो आप कमेंट में बताएंगे कि द्विघात संकर्ण है। तो आप कमेंट में 4 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और बताएंगे कि इसमें से कौन सा द्विघात संकर्ण है, 5वां, 4वां, 7वां, 8वां, ये द्विघात संकर्ण है कि नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी एक्सरसाइज के दूसरे एक्सरसाइज के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा और हाँ, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा और कमेंट में
बताइएगा कि ये वीडियो आपके लिए कितनी हेल्पफुल रही। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।